और जिस तरह कैमरा में फिल्म होता है, यानी अथी लास्ट में फिल्म जहाँ बनता है, उसी तरह हमारे आँख में क्या होता है, रेटिना। फोटो कहाँ बनता है, कैमरा में, तो फिल्म में, तो उसी तरह कैमरा की तरह आँख में रेटिना पर बनता है पीछे के। हम आप आगे पोस्ट कर जाते तो फ्रेश आता है कैमरा, आगे से हटते तो धुंधला रहता है, अनार का। हाँ, तो फोकस करता है। चल लिखो। वाह, ये मार्कर है। मार्कर के लिए हम मार्कर यह है, लिखो कैमरा। और एक तरफ लिखना आई, आँख। यही ने बोले थे कि अगर कैमरा में शटर लगा होता है, उसी तरह हमारे आँख में पलक। जिस तरह कैमरा में डायफ्राम लगा होता है, क्या लगा होता है, डायफ्राम। डायफ्राम है। डायफ्राम। उसी तरह में हमारे आँख में पुतली होता है। क्या होता है, पुतली होता है। जिस तरह कैमरा में फिल्म जहाँ बनता है फोटो, उसी तरह हमारे आँख में रेटिना होता है। जिस तरह हमारे आँख में लेंस होता है, कैमरा में लेंस होता है, उसी तरह हमारे आँख में भी लेंस होता है। उसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। ये सब याद रहना चाहिए कि जिस तरह से शटर है, उसी तरह से पलक का काम है। जिस तरह से कैमरा का शटर काम करता है, उसी तरह से पलक, हमारा आँख का पलक काम करता है। ठीक ना। सब मिलता जुलता है, याद रखने के लिए लिखा दिया। एक बात और लिख लो कि प्रकाशीय तंतु दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय तंतु दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शंकु आकार के। कैसा होता है, शंकु के आकार के। और दूसरा होता है, एक होता है छाड़ की आकार के। किस आकार के, छाड़ के आकार के। दो तरह के होते हैं, एक होता है शंकु आकार के, एक होता है छाड़ आकार के। एक शंकु आकार के होता है और एक छाड़ आकार के होता है। ठीक है। क्या प्रकाशीय तंतु जी आंख से मस्तिष्क के जो जोड़ती है जो तंतु, उसी का नाम ना प्रकाशीय तंतु है। ठीक। ये भी पूछ सकता प्रकाशीय तंतु का क्या कार्य है, तो आंख से मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करती है प्रकाशीय तंतु। ठीक है। हम लोग आंख के ऑपरेशन कर के अंदर के पार्ट पुर्जा के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है। अब है समंजन क्षमता किसे कहते हैं। जैसे अभी कैसे कहा है सत्यम किशोर जी, इन्हें आते हैं सामने कैमरा के सामने, साफ दिखाई देता है। सेम उसी तरीका से अगर हम इसको देखना है, सब अपना अपना पेन के इधर करो, इधर तो चाहे तो अपना दाहिना तरफ, इधर किधरो करो। मतलब अगर हम सामने दिख रहे हैं, हमको कहेंगे तुम लोगों को कि पेन पर ताको, तो क्या करना होगा, आँख को चाहे मुँह, आँख को पेन की तरफ घुमाना होगा और तंग अच्छा से देखना होगा।
अगर कहेंगे देखो उसमें देखो ना छेद है तो बढ़िया से देखेगा ना करके। यानी कि बढ़िया से देखने का मतलब कि आँख का क्या करते हैं हम लोग, फोकस को बढ़ाते हैं, जूम करते साफ दिखे। क्या करें, साफ दिखे। यानी हम साफ देखने के लिए उस आँख का फोकस को बढ़ाते हैं, घटाते भी हैं। अब घटाते कब है, तो जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो बढ़ाते हैं, और जब नज़दीक के वस्तु को देखते हैं तो घटाते हैं। इना करते हैं। देखो नज़दीक करके, इतना नज़दीक करो ना, घटाना पड़ता है ना। लगता है कि सिकुड़ रहे हैं, चाहे हम पीछे की तरफ हो रहे हैं, आँख को पीछे कर। यानी फोकस को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों घटाते बढ़ाते हैं, तो वस्तु को साफ दिखने के लिए, किसी भी वस्तु को साफ देखने के लिए हम आँख के फोकस को क्या करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। तो उस घटाते हैं जो बढ़ाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, तो असमंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। अगर ये कहानी हम सुना दिए हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाएंगे तो तुम लोग अपना मन से जरूर लिख सकती है, चाहे लिख सकता है कि जे आँख से जो फोकस जो घटाते बढ़ाते हैं किसी वस्तु को साफ देखने के लिए, आँख का जो फोकस है उसको घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, शॉर्टकट अगर अपना मन से तुम लोग तनका और इसमें जोड़ के सुंदर बना के लिख सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ लिखाते हैं, इसका जो अच्छा लगे वो हम लिखा देते हैं। ठीक है, मिटा दे जी। लिख लो, क्वेश्चन लिख के लिखो कि इस असमंजन क्षमता किसे कहते हैं, असमंजन क्षमता किसे कहते हैं। ऐसे लिखना, असमंजन, असमंजन क्षमता असमंजन क्षमता किसे कहते हैं। ठीक, असमंजन क्षमता किसे कहते हैं। उत्तर मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण दूर निकट की वस्तु को अपनी फोकस दूरी अपनी फोकस दूरी बढ़ाकर एवं घटाकर बढ़ाकर एवं घटाकर साफ साफ देख पाता। कौमा समंजन क्षमता कहलाता। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं और तरीका से भी लिख सकते हैं अपना मन से भी, कि
दोनों हम बता दिए, समझा दिए तो यादें हो गया कि कहना क्या चाह रहा है समंजन क्षमता कि मानव नेत्र यानी हम लोग का नेत्र, आँख की वह क्षमता यानी क्षमता जिसके कारण दूर के हो चाहे निकट के हो वस्तु को अपनी फोकस को बढ़ाकर घटाकर साफ साफ देख पाते हैं, देख पाता समंजन क्षमता कहलाता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? स्पष्ट दर्शन हो या स्पष्ट दृष्टि हो, स्पष्ट दर्शन हो या स्पष्ट दृष्टि हो, उसका न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसमें लिख लेना VVI बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? यहाँ लिख लेना कि VVI है। VVI मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यानी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आंसर में लिखना है, पहले समझ लो। अब अपन अपन पेन को क्या करो, इसे ले करके, और हम जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ देखो आँख पर होगा, तकते रहना। अब बताओ कि ज़्यादा नज़दीक करने से खूब साफ दिखता है? सटाओ आँख तक, आँख तक सटाओ, आँख तक सटाओ और नाक पर सटाओ। हाँ, धुंधला दिखता है ना? नहीं दिख रहा है? तो इसका भी एक न्यूनतम दूरी है कि हम कम से कम इतना से ज़्यादा साफ साफ नहीं देख सकते हैं। कितना? कुछ दूरी फिक्स है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर आँख से 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, उससे इधर तो अंदर आते हैं, कम करते हैं, तो हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता। आप 25 सेंटीमीटर से पर रखेंगे, चाहे उससे दूर रखेंगे, तो फिर साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी हम कह रहे हैं, तो न्यूनतम दूरी केकरा कहाँ पता चल गया? यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कोई पूछ दे तो कहना 0.25 मीटर का है, 25 का है कि 25 सेंटीमीटर है, तो इसको 100 से भाग करेंगे तो मीटर में चेंज होगा, तो ना आ जाएगा 0.25 मीटर। तो पहले इसका परिभाषा लिख लो, जो हम कहे हैं वही परिभाषा लिखा रहे। ठीक है, लिखो, मानव नेत्र की जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र की जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाता है, दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाता है, कॉमा, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसे
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अब ये बात भी लिखा देते हैं कि न्यूनतम दूरी क्या है। यह दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्टार देके लिख देते हैं, यह दूरी 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर है। ठीक, बात समझ में आया ना। इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे बड़का डी से, कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। हमको तो जहाँ तक लगता है ये समझ में आया होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। अब हम करें स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है। कहाँ पर वस्तु रहेगा कम, दूर से दूर, दूरी से दूर, दूर से दूर कितना दूरी पर हम रखेंगे तो हमको आँख से धुंधला दिखाना शुरू हो जाएगा, नहीं दिखने के बराबर हो जाएगा। से बात बताओ। नज़दीक तो कह दी कि 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं तो दिखाई हमको धुंधला देता है, यानी कि कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं हाली दे रहा है कि। तो दूर से दूर कितना दूरी पर रखेंगे? अनंत। बताओ ना, सोचो सूर्य कहाँ है? हमको दिखाई तो दे रहा है एकदम क्लीन, जितना साफ होता है उतना साफ दिखाई देता है कि चांद कितना हो दूर है, तारा कितना कितना दूर है, फिर भी दिखाई देता है ना, सुंदर सुंदर साफ साफ दिखाई देता है कि। ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है कि। अनंत तक है दूरी। क्या है? अनंत है, अनंत। कुछ ई वाला मिटा दें। टेढ़ हो रहा है, इसको लगाना जरूरी है। दो कांटी चारों। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी से आप क्या समझते हैं? अथवा यानी कि ये क्वेश्चन पूछे या ऐसे पूछ दे कि मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं?
दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं? मतलब क्वेश्चन दोनों सेम बात कह रहा है, दूर बिंदु का ही कहानी कह रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दो हो गया, लेकिन फिर भी आंसर हम एक ही को दे सकते हैं जी। क्या? तो एक ही को आंसर होगा। अगर दोनों इसलिए हम दे दिए कि दोनों पूछेगा ना तो आंसर हम एक ही को जवाब देंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि दोनों कतबा से में पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर हम सीधे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, चाहे ऐसे पूछे आप अपना नाम बताइए, चाहे नाम बताओ, बात दोनों सेम है, पूछने का तरीका चेंज है, ठीक है। हम नाम में पूछ रहे हैं लेकिन तरीका अलग अलग है, चेंज है, थोड़ा बोलने का स्टाइल अलग है। तो अस्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी ही पूछ रहा है ये, ठीक है। जी। और इसमें भी वही पूछ रहा है कि मानव नेत्र के लिए दूरी बिंदु से आप क्या समझते हैं। है तो दूरी ही बिंदु, अधिकतम दूरी के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर। बिना असमंजन के मानव नेत्र जिस अधिकतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाता है, कॉमा उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहते हैं। दूरी को स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहते हैं। स्टार देके लिख देंगे कि अधिकतम दूरी कितना है। कितना है अभी बताए हैं? ये अधिकतम दूरी, अनंत है। तब इतना जल्दी पढ़ाला लिखाला बेकार हो जाएगा हमारा। इतनी जल्दी इतना अच्छा से प्यार से समझा रहे हैं और तब कही थे 25 सेंटीमीटर। वे न्यूनतम दूरी बोले हैं 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी तक कह रहे हैं कि चांद सूरज इतना दूर है फिर भी दिखाई दे रहा है अनंत। क्या है? अनंत। याद रहना चाहिए, अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम दूरी लिखल रहेगा तो 25 सेंटीमीटर, यानी मानव नेत्र की जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। लेकिन बिना असमंजन के मतलब बिना कुछ लेंस उन्स लगाए, ये ना कि बड़का लेंस लगा लेंगे तब देखेंगे बहुत दूर दिख रहा है, वो बात नहीं कह रहे हैं। मतलब बिना असमंजन के यानी बिना लेंस लगाया जाए, बिना कुछ लगाए, मानव नेत्र बिना खुली आंखों से जिस अधिकतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहेंगे। आही में कहेंगे न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी के स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहते हैं, अधिकतम दूरी के स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी कहते हैं। ठीक, और कुछ समझाना होगा ये दोनों के बारे में? नहीं ना? ठीक।
सर लेंस लगा लेगा तो अंधो आदमी को देखने लगेगा। अब जैसे किसी का आँख खराब हो गया, ठीक, तो कहता है ना कि आँख खराब है, चश्मा लगाना पड़ता है। इसका मतलब उसमें लेंस लगा है चश्मा में, जिससे क्या होता है, उसको फोकस को बढ़ाया जाता है। चाहे जिसको नज़दीकी नहीं दिख रहा है तो उस फोकस को घटाया जाता है। कोई आदमी के दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीक नहीं दिखाई देता है, तो पढ़ने के लिए वो कहेगा चश्मा लाओ तरे, तब लगाएगा, तब पढ़ेगा। यानी उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। इसके मतलब में, इसका मतलब ये है कि उसके लेंस, उसके चश्मा में ऐसा लेंस लगा हुआ है जिससे कि नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई पाए, यानी फोकस कम, ठीक। और जब ये दूर की वस्तु, अगर जिसका न्यूनतम ठीक है और दूर की वस्तु न दिखाई देता है, तो फोकस, उसका चश्मा के द्वारा फोकस बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि प्रास किसे कहते हैं। दृष्टि किसे कहते हैं। अभी दृष्टि प्रास क्या होता है, अधिकतम दूरी जान गए, न्यूनतम दूरी जान गए, फिर दृष्टि प्रास क्या होता है। दृष्टि प्रास मतलब हुआ कि जो अधिकतम दूरी है और जो न्यूनतम दूरी है ना, उसके बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, दृष्टि प्रास कहेंगे। जैसे ये अधिकतम दूरी क्या हो गया, अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रास, ठीक है, दृष्टि। अब बात समझ में आई। बीच के दूरी के कुछ नाम तो होगा ना, तो उसका नाम क्या है, दृष्टि प्रास, ठीक। अच्छा समझ में आ गया, तो लिखे हम आंसर, ठीक। लिखो, दूर बिंदु और निकट बिंदु को दूर बिंदु और निकट बिंदु, दूर बिंदु और निकट बिंदु को बिंदु के बीच की दूरी को बस इतने, बीच की दूरी को ही दृष्टि प्रास कहते हैं। दूरबिंदु और निकट बिंदु के बीच की दृष्टि प्रास कहते हैं। बात हो गई खत्म, ठीक। अगर तुमको बनाना है तो बना लो, बना लो, बना लो, बना लो। कि ई दिखना चाह रहा है इधर, तो यहाँ से इसको दिखाई देना स्टार्ट होता है 25 सेंटीमीटर के मीटर के बाद से, सेंटीमीटर के बाद से जो अनंत तक दिखता है। कहाँ तक, अनंत तक दिखता है, ठीक। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि। ई न्यूनतम हो गया, न्यूनतम, और ये अधिकतम हो गया, ठीक। और ये बीच की दूरी हो गया प्रास। बात समझ में आई, कोई दिक्कत।
याद हो जाएगा, पर ज्यादा नहीं। रहने दे रहने दे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट निकालो।